नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भारत सरकार एवं राष्ट्रीय सचिव लता रानी शेरावत की अनुशंसा पर रामदास अठावले फाउंडेशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर आगरा स्थित सेवर के गांव नगला तेरैया में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अजीत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश एवं अध्यक्षता पूर्व एसपी एवं नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य नत्थी सिंह जसैरा ने की। मुख्य अतिथि अजीत गौतम ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो हुआ कोई सताए हमें बताए कि स्लोगन पर काम करने के लिए निर्देशित किया। वह राजस्थान प्रदेश में कमजोर वर्गों पर उत्पीड़न की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और शासन प्रशासन की उदासीनता को जमकर कोसा। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष बनय सिंह तेरा, प्रदेश महासचिव अनिल सुराणा, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्याम सुंदर बर्मन, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय कवि भगवान सिंह ब्रह्मर व विशेष अतिथियों में तेजपाल गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, संघ दर्पण मैगजीन के संपादक सोन सिंह आजाद व जिलाध्यक्ष राजेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष वेद प्रकाश रहे। ग्रामीणों के मुकेश, लक्ष्मण, श्रीलाल निमेश, तेजपाल, ब्रजेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र एवं काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। मंच संचालन का कार्य श्याम सुंदर बर्मन ने किया। बाबा साहब अमर रहे, रामदास अठावले जिंदाबाद जिंदाबाद, रामदास अठावले जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन लता रानी शेरावत जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन लता रानी शेरावत जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे समाज में जन्मे महापुरुषों को सभी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे रिटायर श्री नत्थी सिंह जी, डिप्टी एसपी के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय रामदास अठावले जी, उत्तर भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन लता रानी शेरावत जी, आज यूपी से चलकर आए मेरे बड़े भाई श्री तेजपाल गौतम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष। इस उत्तर प्रदेश की में बड़ी धूम मचा रखी हमारे भाई साहब के शब्दों के द्वारा हर कार्यक्रमों में बड़ी तालियां बटोरने का काम करते हैं। इस राजस्थान की कमान संभाले हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बनय सिंह तेरा जी, प्रदेश महासचिव श्री अनिल कुमार सुराणा जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री भगवान सिंह ब्रह्मर जी, जो राष्ट्रीय कवि हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, रिटायर हैं, वो आज इस संगठन में पूरा सहयोग दे रहे हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री श्याम सुंदर बर्मन जी, इस जिले की कमान संभाले हुए भरतपुर के जिला अध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी और इस प्रांगण में बैठे हमारे पितातुल बुजुर्ग व नौजवान व भाइयों, सभी को मेरा हाथ जोड़ के जय भीम नवोदय। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने आपको बता दिया है, पर मैं भी प्रयास करूंगा कि कुछ आपके बीच में प्रकाश डालने का कि आज हमारा समाज दूसरों को कोसने का काम करता है, मगर हम लोग अपने गलेवान में झांकने का काम नहीं करते हैं। आज हम दूसरी जातियों को कोसने का काम करते हैं, मगर हम अपने समाज में जो मार काट बची हुए आपस में अत्याचार रह रहे हैं, इनको देखने का काम नहीं करते हैं। इसका जिम्मेदार हम और आप ही हैं। क्यों हैं हम जिम्मेदार, मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा। आज हमारे इतने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सत्ताओं को उन्होंने हमको नेता बनाने का काम किया। हर समाज में 85% में सबसे ज्यादा नेता बनाने का काम किया माननीय कांसी राम जी ने किया। आज मैं उनको नमन करता हूँ, सिर झुकाकर नमन करता हूँ ऐसे महामानव को कि जिन्होंने हमको ऐसा मौका दिया कि जो हम आपके बीच में अपनी बात रखने का मौका मिला है। तो आज हम ये कमी है कि हम अपने बुजुर्गों की, हम अपने महापुरुषों की, हम शाम को 1 घंटा अपने बच्चों के बीच दें, जिसमें बताएं कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया था। 50 या गाली दे करके हम किसी से फायदा नहीं ले सकते हैं, ये बातें मैं बताऊं आपको। दूसरी बात ये भी है कि आप जो बुराई वाली बातें हैं, ये तो खैर सर्वसत्य है ही। हमारा समाज और समाज को हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं,
आप लोग बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत आगे हैं और जागृत रहेंगे। आज जो कल था वो आज नहीं है और आज है वो कल नहीं रहेगा। इसीलिए किसी से कम मत मुस्कुराती है। जो पहले जो नगला था ये 13 नगरा, पहले दूसरा था, कल आज दूसरा और कल दूसरा होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रोग्रेस किया है, प्रोग्रेस करते रहेंगे। हमारे दिमाग में मायूस नहीं आनी चाहिए। हमारे जो नौजवान साथी हैं मायूसी आती है कि हमें ऐसे कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, नहीं, आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया है। आप लोगों से पढ़ने लिखने में बढ़ रहे हैं, टीचर भी बन रहे हैं, वकील भी बन रहे हैं, पुलिस में भी अफसर बन रहे हैं। तो एक नेगेटिविटी लाओगे ना, आप कहीं नकारात्मक ओर जाओगे तो आप निराश हो जाओगे। आप सकारात्मक जाइए, ऊपर उठिए और बढ़ते जाइए। आप नीचे की बात मत सोचिए। इसीलिए लड़ने की बात है, लड़िए, आप लड़ते आए हमेशा। आप देख लीजिए, मजबूत बनिए, बच्चों को मजबूत बनाइए, आप मजबूत बनिए। बकरे की बलि हर कोई देता है, शेर की बलि तो कोई देता नहीं है, क्योंकि शेर से डरते हैं लोग बाग। तो बकरा नहीं बनिए, आप बच्चों को अपने को शेर बनाइए। और शेर बनोगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करेगा। आप लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, चिल्लाते रहते हैं, अफसर क्या गिड़गिड़ाते हैं, मेरी बहन की इज्जत लूट रही, मेरी माँ की इज्जत लूट रही। क्या मर गए हो क्या आप लोग? आप लोगों का खून नहीं है क्या? आप लोगों का गोली नहीं है क्या? आप लोग बंदूक नहीं है? आपने मार के दिखाया किसी को? बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग बात। हमें आइए मार के दिखाइए कि मार के आइए। मैं मेरी बहन की इज्जत सामने लुट रहा हूँ, मेरा धिक्कार है, मैं मर जाऊँ, क्या लेना देना मेरा जीने के लिए कोई वो नहीं सर। आज गांव में आ गए 10 आदमी आकर के हमारी बहन बेलों इज्जत लूट रहे हैं, तो किस बात के लिए लूट रहे हैं? हम काय बात के लिए बैठे हैं? हमें मर जाना चाहिए, कुआं में डूब के वहीं मर जाना चाहिए, या फिर उनकी असमत को बताना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ये हुनर पैदा होती है और बच्चों में हुनर पैदा कीजिए। गिड़गिड़ाने से, हाथ जोड़ने से कभी ना नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। ये लड़के की बात कर रहे हैं, ऐसी सैकड़ों उदाहरण है। यूपी में तो घर घर हम भरे पड़े हैं। मैं यूपी और राजस्थान की बात नहीं करता हूँ, घर घर में भरे पड़े हैं यूपी में। तो अब ये बेटा है, बढ़िया है, बेचारी बहुत दुख पाया इसने, लेकिन दुख पाया ये कि साथियों, हमारा जो संगठन है रामदास अठावले फाउंडेशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता रानी सहरावत जी। हमारे इस रामदास अठावले फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है गांव गांव गलियों में जाना, कि न तो हम आपसे वोट मांगेंगे और न कभी आपसे नोट मांगेंगे। आपकी गली की या गांव की या किसी भी प्रकार की जो समस्या है आपके मोहल्ले में, उस समस्या को लिखित में हमारे जिलाध्यक्ष जी को दें। उस समस्या के लिए हमारा संगठन आपके लिए जिस अधिकारी की समस्या होगी उसको जाके दी जाएगी और उससे पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आगे हम होंगे, पीछे आप होंगे, लेकिन हमें एक आवश्यकता है, लड़ाई हम पूरी जब ही लड़ सकते हैं जब हमारे पास संगठन की ताकत होगी। तब तक ताकत नहीं होगी, तब तक सामने वाले से हम अपना हक अधिकार नहीं मांग सकते। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ साथियों, हमारे हाथ के लोन मांगेंगे, तमाम काम मांगेंगे तो हम इनसे वादा करेंगे कि ठीक है भाई, हम तुम्हारा ये काम कराएंगे। उस समय फिर जब नेता लोग जब आते हैं तो हम लोग भी थोड़ी कमियां रखते हैं। हम एक नारा दे देते हैं कि जो पिलाएगा देसी उसको वोट कैसी, जो पिलाएगा रम उसको दंगे कम, और जाने पिला दे बिस्की सारी वोट उसकी। 5 साल तक सरपंच साहब पीटे, काम हो न हो, खड़ंजा लगे मत लगे, लेकिन जो आदमी सच्चाई करने वाला है, कुछ विकास करने वाला है, उस व्यक्ति को आप वोट नहीं दे सकते। वोट उसी को देंगे जो हम दबके रहेंगे, उसी को बनाएंगे। आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है इस गांव के अंदर। हम उत्तर प्रदेश से चल के आए आसाम विधि लेकर। मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा भी कह रहा हूँ कि ना हमें आपकी नोटों की जरूरत है, ना आपकी वोटों की जरूरत है। ये मंच, ये दुनिया से सताए हुए लोग हैं, उसे सीना से लगाना चाहता है। कुछ तुम जगाओ, कुछ हम जगाएंगे और दोनों मिलके समस्या का समाधान कराएंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो संगठन आगे बढ़ता है वो कभी रुकता नहीं है। वो कहते हैं कि समुद्र की लहरों से नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। साथियों, आज हमारे समाज में बहुत जागरूकता आ गई है और कुछ बाकी है, तो आगे जब संगठन बढ़ेगा तो जागरूकता आएगी। आज मूल समस्याएं हैं पुरानी जो 50 साल से 60 साल से चली आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान करें। हम हमारे द्वारा, हमारे पदाधिकारियों द्वारा ये आपकी बात सुनेंगे और हम सुनते रहेंगे और काम करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।
आज का जो उद्देश्य जैसा कि बताया गया, हमारे माननीय रामदास अठावले साहब, उनका जो फाउंडेशन उन्होंने जो शुरू किया है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यकर्ता जगह जगह आपको इसलिए जागरूक कर रहे हैं कि हमारे बीकर सेक्शन में, दलित समाज में क्या क्या समस्याएं तो हर देश में दलितों पे हो रही है, आपको पता है, खूब हो रही है। सरकार भी जानती है, मीडिया भी जानता है, और हमारे दलित नेता भी जानते हैं, दलित मंत्री भी जानते हैं, जो केंद्र में बैठे हैं वर्तमान सरकार में। समस्याओं की कोई कमी नहीं है। और यूपी में हजारों संख्या में डेली अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, मारकाट होती है, लेकिन हमारे केंद्र में जो भी मंत्री बैठे हैं उनकी इतनी ताकत नहीं कि वो उसका निदान योगी से कह करके करवा सके। चलो खैर, कोई बात नहीं, वो विषय अलग है कि आज हमें जो अधिकार बोलने का मिला है, आज हमें जो अधिकार बनिया ब्राह्मणों के जो मकान बने हुए हैं, उनकी बगल में हम ठाठ से मकान बना के रह रहे हैं, ये बाबा साहब संविधान निर्माता की नहीं लिया था। इस देश के अंदर हमारे पुरखे पूर्वज 33 करोड़ देवता हमने नहीं देखे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 33 करोड़ देवताओं को पूजते चले आ रहे थे। उन देवताओं ने किसी ने भी ये दया नहीं की कि भाई ये भी मनुष्य है, जानवर नहीं है, इनके साथ अत्याचार क्यों करते हो। बाबा साहब ने यही अपने समाज को समझाया और यही अपने परिवार को समझाया। अपनी माँ को भी उन्होंने ये कहा कि माँ मैं पूजा कैसे करूँ, बताओ, मेरे को पढ़ने का अधिकार तक नहीं था, किस तरीके से, किस रूप में, कितनी मुसीबतों से मुझे अधिकार मिला है। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो 1891 में मऊ छावनी मध्य प्रदेश में जो जन्म हुआ था, मूल रूप से महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी जिले में मानव नौकरियों का मामला हो तो आगे आने वाले टाइम पे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको शिक्षा बाबा साहब की दो आप, जिससे वे मजबूत हों, जागरूक हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई स्वयं लड़ना सीखें। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा है, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप लोग जहां भी रहते हो, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब की बात करो। बाबा साहब के 2 आंदोलन हुए थे, एक महाड़ आंदोलन हुआ था, एक कालाराम मंदिर आंदोलन हुआ था। महाड़ आंदोलन के अंदर एक तालाब से जानवर, गाय भैंस पानी पी सकती थी, लेकिन कोई मानव जाति का व्यक्ति, दलित समाज का, उसमें पानी नहीं पी सकता। बाबा साहब ने वो आवाज उठाई कि इस अत्याचार को मैं खत्म कर दूं। जब बाबा साहब ने हजारों की तादाद में, उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, जब पानी पी लिया था उनको तसल्ली हुई, उन्होंने एक इतिहास रच दिया। थोड़ी देर में जब सवर्णों को मालूम पड़ा तो लाठियां बरसने लगी, सिर फट गए। अपन गई है भीमाबाई मैया की और तन मन में बारू, सब नैन सोनहारू, आरती उतारू संविधान के रचैया। युग निर्माता हे मानवता के शिल्पकार। बाबा साहब ने अपनी प्रतिभा का लोहा उन दुर्बलों को रहम नहीं आवतो और वर्णों के पुजारियों ने हमको अछूत कहा, इनको फिर कौन पाठशाला में पढ़ावतो। दे तो तुम्हें मान कौन, दे तो हमें ज्ञान कौन, लंदन में दलितों का क्रंदन को सुनावतो। आरक्षण संरक्षण हम दलितों को दे तो कौन, भारत में बाबा जो विधान न बनाओ। संचार रक्त का करता था, भीम की प्रचंड लेखनी से वो ढोंगी पाखंडी डरता था, और संसद भी दहलाने लगती जब जब हुंकारें भरता था। संसद भी दहलाने लगती जब जब हुंकारें भरता था। सामाजिक तर्कहीन ढांचा
भीम ने कर दिया तार तार, हे दलित मसीहा नमस्कार, तुमने दलितों से किया प्यार, हे युग दृष्टा युग निर्माता, हे मानवता के शिल्पकार। जब बाबा साहब बहुजन इंडिया न्यूज़ देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।